हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक देता है और दूसरे व्यक्ति जब चेक उस बैंक में डिपॉजिट करता है और किसी कारणवश डिपॉजिट में इनसफिशिएंट फंड आ जाता है, चेक बाउंस हो जाए, चेक डिसऑनर होता है, तो पीड़ित जो व्यक्ति है, जिसका सामान या फिर जिसने पैसे उधार दिए हैं, अब वो ले रहा है अभियुक्त से, लेकिन चेक डिसऑनर है, तो वो शुरुआती स्टेज में न्यायालय से किस तरीके से वो चेक बाउंस के केस में मदद ले सकता है, किस तरीके से उसे शुरुआती स्टेज से न्यायालय से मदद मिले, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो चेक डिसऑनर के केस के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति को चेक देता है और चेक डिसऑनर होता है। ऐसे कई हमने मामले देखे हैं। जनरली ये चेक है, ये एक विश्वास का संविदा है, यानी कि एक विश्वास से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेता है कि यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से सामान लेता है या फिर किसी व्यक्ति से उधार लेता है, तो उसके बदले में वो जो है दूसरे व्यक्ति को चेक देता है। अब जिसने चेक लिया है उसे यह विश्वास है कि अभी भले ही नकद नहीं मिल रहा है पैसा, लेकिन जब ये बैंक में ये चेक देगा तो उसके जो बैंक अकाउंट है वहां पर उसे जो है पैसे मिल जाएंगे, उसे जो है राशि मिल जाएगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक विश्वास का से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहां पर देता है और वो लेता भी है। लेकिन ये चीज एक अब धोखाधड़ी का एक साधन बन गया है। कई लोग क्या करते हैं कि उनके जो साधन होते हैं वो लेते हैं, सामान लेते हैं या फिर उधार पैसे लेते हैं और उसके सामने चेक दे देते हैं। अब उनको पता है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, फिर भी वो साइन करके चेक देते हैं। अब जब पीड़ित व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को जब बैंक में जाता है, जब चेक डिसऑनर होता है, तो फिर वो अपनी राशि का जो है वसूली करने के लिए एक परिवाद लगाता है कोर्ट में, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत वो लगाता है। न्यायालय से ये उम्मीद करता है और परिवाद करता है न्यायालय में कि उसका जो है राशि की वसूली की जाए, भुगतान किया जाए इस अभियुक्त के द्वारा। अब यहां पर क्या होता है कि जब पहले क्या था कि जैसे 138 का केस होता था तो न्यायालय समन्स या फिर वारंट निकालते थे और समन्स या वारंट निकाल देते थे, फिर अभियुक्त आता और जमानत ले और फिर सालों साल जो है चेक बाउंस का जो है केस यहाँ पर चलता रहता था। तो यहाँ पर पीड़ित पक्ष को जो है न्याय मिले, लेकिन बहुत देर में टाइम मिलता था, बहुत, यानी शुरुआत में उससे किसी भी तरह का यहाँ पर न्याय नहीं मिलता था, क्योंकि ये जब साबित हो कि इस अभियुक्त को अगर दोषी करार होता है तो उसकी राशि मिलती है, लेकिन अगर दोष मुक्त हो जाता है तो वो बात अलग हो जाती है। तो पीड़ित पक्ष को ये जो अन्याय हो रहा था, इसका एक समाधान निकालते हुए जो है एक अमेंडमेंट किया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 143A में यहां पर ऐड किया गया। और अभी क्या है कि अगर कोई परिवाद लगाता है, कोई पीड़ित पक्ष के द्वारा कोई परिवाद लगाया जाता है, तो 143A के तहत न्यायालय जब उसे समन्स या वारंट अभियुक्त को करते हैं और जब अभियुक्त कोर्ट में आता है, अगर वो चार्ज स्वीकार कर लेता है, यानी कि अगर वो एडमिट कर लेता है कि हाँ भाई मुझे वो चार्ज स्वीकार कर लेता है, तो उसको जो दंडित किया जाता है और उसके साथ साथ जो चेक की जो राशि है उसका भुगतान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कोई अभियुक्त चार्ज स्वीकार करने से मना कर देता है तो फिर न्यायालय उससे जमानत लेते हैं और जमानत देने को कहा जाता है। इसके साथ साथ सेक्शन 143A के तहत 20% राशि, जो चेक अमाउंट की जो 20% राशि तुरंत ही पीड़ित को देने का यहां पर आदेश किया जाता है। यानी कि न्यायालय ये मानता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जब चेक दिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई
यहाँ पर लेन देन हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब कौन सच्चा कौन झूठ बोल रहा है ये बात का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ है, इसीलिए अभियुक्त को 20% राशि भरने के लिए कहा जाता है। अगर न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है तो पीड़ित पक्ष के पास ये एक ऑप्शन है कि वो खुद ही एक एप्लीकेशन लगाए, एक अर्जी लगाए कि 143A के तहत 20% राशि का भुगतान करने के लिए वो अर्जी कर सकता है, और उस अर्जी के मुताबिक न्यायालय उस पर आदेश करेंगे, तो ताकि उसे शुरुआती स्टेज में कम से कम 20% जो राशि है वो उसे मिल जाए। अब मान लीजिए कि किसी पीड़ित पक्ष ने अब जो अर्जी लगाई, न्यायालय ने 20% देने के लिए आदेश भी किया, अभियुक्त ने 20% जो राशि है, जो अमाउंट है वो दे भी दी, जो चेक अमाउंट है उसकी 20% राशि यहाँ पर देना होता है, वो दे भी दी। अब मान लीजिए कि जो अभियुक्त है वो दोष मुक्त हो गया, यानी निर्दोष छूटा, तो क्या, तो उस 20% का क्या फिर भूल जाने का अभियुक्त को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने चेक दिया था और वो निर्दोष छूट जाता है, उसने 20% भी यहां पर दिया है, तो फिर अगर वो निर्दोष छूटता है तो फिर न्यायालय पीड़ित को यह आदेश देता है कि वो जो 20% राशि दी गई थी शुरुआत के स्टेज में अभियुक्त के द्वारा, वो अभियुक्त को वापस दी जाए। ऐसा नहीं है कि अगर अभियुक्त के द्वारा 20% राशि दे ही दी गई है, इसका ये मतलब है कि अब उस पैसे को भूल जाना है। अगर आपने कुछ नहीं किया, आप निर्दोष साबित होते हैं, तो वो 20% वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पीड़ित पक्ष के लिए यहाँ पर ये किया गया कि अब चेक जब किसी ए ने बी को दिया है चेक, यानी कि ए ने चेक तभी दिया होगा जब कुछ ना कुछ उसे पैसे देने होंगे, इसीलिए बी को यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये 20% जो पीड़ित है उसे जो अभियुक्त के द्वारा भुगतान करने के लिए कहा जाता है। अब दूसरी बात, अपील के बारे में बात करें कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दोषित होता है या न्यायालय द्वारा दोषित करार दिया जाता है और वो अपील में जाना चाहता है, तो उसकी अपील तभी सुनी जाएगी जब वो न्यायालय के आदेश के मुताबिक जो रकम है उसके 20% वो पीड़ित पक्ष को देगा, तभी उसकी जो अपील है उसकी सुनवाई होगी। अदरवाइज उसकी सुनवाई, उस अपील की सुनवाई नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर जो चेक बाउंस के केस में जब पहले क्या था कि चेक बाउंस होता था, लोग क्या जालसाजी करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ टाइम निकालने के लिए सामान ले लेते थे या उधार ले लेते थे और फिर चेक दे देते थे और फिर सालों साल यहाँ पर केस चल, तो पीड़ित को यहाँ पर बहुत नुकसान जाता था। तो उसके लिए यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये कार्य किया गया कि जो पीड़ित पक्ष है उसे तुरंत ही, जब परिवार यहाँ पर जब कोर्ट में आता है, तुरंत ही वहां पर 20% जो है चेक की जो अमाउंट है उसके 20% अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को दी जाए, ताकि उसे शुरुआती स्टेज में राहत मिले, शुरुआती स्टेज में उसे मदद मिल सके। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि कैसे कोई पीड़ित जो व्यक्ति है जिसने चेक लिया है, उसने कुछ ना कुछ सामने दिया है और अब चेक डिसऑनर हो गया है, तो उसे शुरुआती स्टेज में कैसे उसे मदद मिल सकती है। तो वो जैसे ही परिवार लगाता है, अभियुक्त हाजिर होता है, तब तुरंत ही उसे जब न्यायालय में या अगर न्यायालय आदेश नहीं करता है 20% राशि का भुगतान करने के लिए जो अभियुक्त को कि पीड़ित को दिया जाए, तो फिर वो खुद ही एप्लीकेशन लगा सकता है और उस एप्लीकेशन में न्यायालय उसके जो है पीड़ित को अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को यहाँ पर 20% राशि देने का आदेश करेंगे। इस तरह से वो पीड़ित है जो शुरुआती स्टेज में मदद ले सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।